गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 दिन तक इनका विधि विधान से पूजन होता है। गणेश चतुर्थी को गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। संपूर्ण विधि विधान के साथ में अपने घर पर गणपति जी ले आते हैं और उनका विधि विधान से पूजन करते हैं। कोई 1 दिन तो कोई 2 दिन 3 दिन इसी तरीके से उनकी स्थापना करके अपने सामर्थ्य अनुसार उनका पूजन करते हैं। जी की पूजन में उनकी कथा पढ़ना बेहद अनिवार्य माना जाता है। इस कथा के पाठ से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य फिर से मिला था। आप भी विस्तार से इस कथा को सुने। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों को निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो, धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य और संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूल कैसे मिल सकते हैं, विद्या उपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, कर्म, शासकों को अपने शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त हो, सफलता कैसे मिले, किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को सभी अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी, हमारा कल्याण किसमें है वो बताइए। सूत जी ने कहा, आप इस कथा को विस्तार से सुनिए। प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सम्मत हुई, उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण जी, आप यह बताइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित ही है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज, भादो महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा श्रावण अगहन और माघ मास की चतुर्थी को भी इनकी पूजा की जा सकती है। राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल पक्ष से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठ करके सफ़ेद तिल से स्नान करें। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधे तोले अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवाएं। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा भी बनवा सकते हैं। यदि ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा लें, परंतु अर्थ संपन्न होने पर कृपणता ना करें। यही वर विनाशक और यही सिद्धि विनायक है। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल पक्ष चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा गया है। ध्यान की विधि, एक दंत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पास और अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। पान करके पाद्य अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ाएं। निम्नलिखित द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधिपति, हे उमापुत्र, हे पापनाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्वसिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के श्रेष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत 7 2 धूप लेकर के प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से धूप को अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे धूप को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय है चढ़ाएं। उसके पश्चात शुद्ध
घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरुदीप प्रदीप कहकर